सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने फ़ोटोशॉप के अंदर एनिमेशन को कैसे कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और उसके बाद फिर हमें अपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और न्यू फाइल पर क्लिक करके हमें कोई सा भी अपना एक पेज साइज़ ले लेना है। मैंने जैसा भी एक पेज साइज़ ले लिया है, मैं पेज साइज़ ले लेता हूँ 1000 एंड 1000 का 1000 और नीचे भी मैं करूँगा 1000। रेजोल्यूशन हमारा 72 रहेगा। अगर हमें जैसे मान लो कुछ चीज़ को प्रिंट करना होता है तो जो रेजोल्यूशन होता है 300 पे होता है चाहिए। और जब हमें कोई फ़ोटो वगैरह हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमारे लैपटॉप में रहेगा, फ़ोन में रहेगा, तब वो 72 में चल जाता है। अगर हम 72 रेजोल्यूशन रख के अगर उसे प्रिंट करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगी, वो अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाएगी। तो हम इसे लेने के बाद लोग जो एनिमेशन दिखाते हैं वो थोड़ी सिंपल दिखाते हैं, पर मैं सिंपल नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट लेवल की। और ये जो मैं तो नॉर्मल भी दिखा दूँगा, नेक्स्ट लेवल भी दिखा दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एनिमेशन थोड़ी आसान चाहिए होगी। तो उसके बाद तो हम इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो पहले मैं तो नॉर्मल दिखाया था। उसके लिए हमें क्या करना है, एक न्यू पेज लेके हमको एक सर्कल लेके मेरे लिए पहले हमें जो बनाना है, हमें जो भी उसमें दिखाना है हम उसे पहले यहाँ पे बनाएंगे। मगर पहले उसे हम एक जगह डिज़ाइन कर लेंगे कि हमें कौन सी चीज़ में कहाँ पे चाहिए। जैसे मैंने एक ले लिया, हम कलर पैलेट में कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं रेड कर लेता हूँ। जैसे आर्ट बैक स्पेस करेंगे, आर्ट बैक स्पेस क्या आएगा, जो हमारा जो अगले पैलेट में जो हमारा कलर है वो आर्ट बैक स्पेस से आएगा। जो हमारा जो बैक वाले में है वो कंट्रोल बैक स्पेस से आएगा। उसके बाद फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, हमारी सिलेक्शन कट आउट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम एक और न्यू पेज लेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। फिर एक मैं नीचे की साइड एक सर्कल बना लेता हूँ। उसमें फिर हम क्या करेंगे, अब उसमें हम ब्लैक कलर डाल देते हैं। अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा, नीचे वाला भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा इक्वल कर लेता हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब किसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। एक सेकंड बस, देखने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना यार। चलो भाई, कर दिया इसे सेट हमने। इसे मैं इस कोने रख देता हूँ। अब जैसे मान लो मैं 4 बॉल्स बना लेता हूँ, 4, क्योंकि भाई समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि तुम एक कॉपी लगा लो, उस पर हर एक चीज़ को लिखते रहो, क्योंकि अपना फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारी, देखो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने गलती कर दी। मैंने को जो ये जो लेयर है ना, हर एक चीज़ की अलग अलग लेयर होनी चाहिए, तभी हमारी चीज़ें वर्क करती है। फ़ोटोशॉप जो है लेयर्स पे काम करता है। तो मेरे को कंट्रोल Z दबा के मैं पीछे चला जाता हूँ। अब कंट्रोल D दबा देता हूँ। अब एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब उसके बाद हम एक दोबारा से एक सर्कल बना लेते हैं, उसमें हम कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद 3 बहुत है आई थिंक। तो अब हम क्या बाकी अब हमें क्या करना है, हमने जाना है टाइमलाइन में। टाइमलाइन में जाने के बाद एक बार मैं स्क्रीन को ना हल्का से कंट्रोल माइनस कर छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा सिलेक्टेड एज टाइम, अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर तुम एनिमेशन कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे हमेशा क्रिएट फॉर टाइमलाइन शो करेगा। तो तुम क्या करना है, तुमने एरो पे क्लिक करना है, क्रिएट फॉर एनीमे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम क्रिएट फॉर एनीमे पे दोबारा क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा। अब तो मैं इस पेज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बेशक तुम इसे उतार भी लो, हमारा जो फ़ोटोशॉप जो है उसमें मान लो कोई सा भी ऐप हो, वो अगर जो हमारा जो 1 सेकंड जो होता है और 24 फ्रेम्स पे 1 सेकंड होता है। तो हमने कई बार करके भी देखा होगा, जैसे तुम नोटबुक बनाते हो, एक पेज पे कुछ और बनाया, पिछले पे कुछ और बनाया, तीसरे पे कुछ और बनाया, उसके बाद तुम जैसे उसे फ्लिप करते हो तो तुम्हें एक ऐसा एनिमेशन टाइप सा लगता है वो। तो वही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं इस टाइम। तो फिर जो हमारे जो 24 फ्रेम्स जो होते हैं वो हमारा 1 सेकंड काउंट होता है, पर 30 जो हमारे 24 होते हैं वो कई बार लैग भी होते हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट में को क्या करना है, मेरी जो रेड वाली जो है बॉल है जो है,
मेरे को इसे यहाँ नीचे लेके आना है। मेरे को चाहिए कि ये जो ब्लैक वाली है जैसे नीचे जाए ये गायब हो जाए, ये वाली ऐसे ऊपर जाए, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे टच करके फिर इस पे जाए, और फिर ये वाली दिखे, और फिर ये यहाँ है, ऐसे ही सर्कल से घूमता रहे। मेरे को ये चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं इन दोनों की आंखें बंद कर दूँगा। देखोगे आप कि हमारे पास एक फ्रेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे जो सेकंड्स है वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा फ्रेम का। अब हम उसमें क्लिक करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें हमारा जो बॉल है वो इधर है, जो सेकंड फ्रेम है उसमें हमारा इधर है। तो हम क्या करें, सेकंड में हम इसे इधर रख देंगे, ठीक है। और अब हम अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो भूसा ऐसे लैग करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हाँ, अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा एक बार चल के रुक जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे फॉर एवर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं, वंस, 3 टाइम, फॉर एवर, अदर। तो यहाँ तुम्हारा फॉर एवर रहना चाहिए, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। बाकी अब हम क्या करेंगे, अब तो ऐसे भूसा फ्लप कर रहा है। अब अगर मान लो हम इसे अगर एक एक फ्रेम से आगे आगे कर करके लगाएंगे तो उससे सुबह शाम हो जाएगी, क्योंकि भाई 24 फ्रेम्स पर एक एक सेकंड ऐसे ऐसे करके करोगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा माई न्यू फ्रेम के साइड में, उस पर क्लिक करेंगे। अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे 5 शो करेगा। मेरा 5 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने फोटोशॉप डिलीट करके वापस लिया था। तो यहाँ पे हम 24 फ्रेम्स हैं, 30 फ्रेम्स रहिए। 30 फ्रेम्स थोड़ा स्मूथ भी रहता है, ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। 30 फ्रेम्स हम यहाँ पे ले लेंगे, ओके करेंगे। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे 30 फ्रेम्स आ चुके हैं। अब हम इसे देखें तो ऐसे स्मूथली नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लास्ट फ्रेम पे जाएंगे, उसके बाद हम अपना एक और फ्रेम लेंगे, उसमें फिर हमें हमारे क्या था, हमने अब ब्लैक वाले को यहाँ लेके जाना। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी मेरे को खांसी होती है। आज सुबह से मेरे को खांसी हो रही है, अब वीडियो बना रहा हूँ अब खांसी हो रही है। उसके बाद फिर हम एक और फ्रेम लेंगे, ऐसे हम यहाँ से ऊपर टच कराएंगे। अब इसका फिर हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे मेरे 30 सिलेक्टेड रहेगा, ओके करेंगे। अब हमारा जो ये बन चुका है इतना, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, बस यहाँ इस सर्कल अब घूमता रहेगा। करूँगा यही से मैं एक और फ्रेम ले लूँगा, और फिर उसे उठा के ऐसे ऊपर रख दूँगा, और फिर यहाँ पे 30 फ्रेम्स ऐड कर दूँगा। अब मेरे ख्याल से नॉर्मल चलना चाहिए। बाकी गाइस हैप्पी लोहड़ी, आज लोहड़ी है। हो सकता है वीडियो लोहड़ी के एक दिन के बाद आ रही हो, क्योंकि भाई मेरा कुछ नहीं पता मैं कब एडिट करूँगा वीडियो। बाकी अगर तुम्हें प्रीमियम प्रो भी मैं सिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर। प्रीमियम प्रो हो गया, ऐसे मतलब मैं तुम्हें बहुत सारे मतलब 11 से 12 सॉफ्टवेयर तुम्हें इस चैनल को देखने को मिलेगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं उनका सबका डाउनलोड के लिए फ़ाइल भी दूँ, डाउनलोड फाइल, तो मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। कैसे करूँगा वो मेरे को पता नहीं, पर जब इस चैनल जब ग्रो करना शुरू करेगा तो वो भी प्रोवाइड करूँगा। तो फिर अब हमारा अगला चीज़ क्या है, हमारी ये यहाँ तक तो आ गई। अब हम एक और फ्रेम लेंगे, उसके बाद इसकी आइज़ क्लोज कर देंगे, इसकी आइज़ खोल देंगे। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, एक सेकंड है, इससे पहले इधर रहते हैं। उसके बाद एक और फ्रेम लेंगे, फिर से उठा के रेड वाले के पास रख देंगे। ये मैं रेड वाला चेक कर लेता हूँ कहाँ जैसे था, सॉरी, आई थिंक यहाँ पे ठीक है। चलो यहाँ से हम दोबारा ओके कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा ये छोटा सा एनिमेशन तैयार हो चुका है। ठीक है, हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, वो कोई चक्कर नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो फिर अब हम क्या करते हैं, अब इसे सेव कैसे करना है। सो अब इसे सेव कैसे करना है, ये सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे।
उसका हमारे यहाँ पे GIF ऑप्शन आएगा, फिर हम यहाँ सेव पे क्लिक करके लोकेशन सेट करके वहाँ पे सेव कर देंगे। अब मैं इसे सेव करना नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज खोल लेता हूँ आपके लिए, और ये साइज़ का खोलूँगा। अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बता देता हूँ जो तुम एनिमेशन में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो कि है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम लोग पूरे को ब्लू कलर से भर देते हैं। इसके अब आइज़ बनाएंगे, बॉक्स है, बॉक्स में हम आइज़ बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें हम कलर भर देंगे न्यू लेयर लेके। एक सेकंड, हमें इसे वाइट कलर भरना है, आइज़ जो होती है वाइट होती है। वैसे फ़र्क बहुत ज़्यादा है, पर चलो कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों लेयर्स को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। हम कंट्रोल प्रेस करके हम किसी भी लेयर पे क्लिक करें तो हमारे सिलेक्ट में आ जाती है। और अगर हम लोग दो लेयर एक साथ ऐसे क्लिक करके हम कंट्रोल टी करेंगे तो वो दोनों आपस में मर्ज होकर कंट्रोल टी आएगी। उसका हम बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। उसका फिर हम एक और न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, उसका फिर हम इनमें क्या करेंगे, इनमें हम ऐसे ब्लैक्स नहीं होते हमारे आंखों के बीच में, वो बनाएंगे और ब्लैक बनाएंगे। कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट एन, एंटर, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी। अब मैं बेसिकली मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को आया था, मैं फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता हूँ, तो फिर अभी मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसे सर्कल बनाया, उसे ब्लैक कलर फिल करा, और उसके बाद फिर मैं गलती से मैंने न्यू लेयर ले ली थी, पर मैंने न्यू लेयर नहीं लेनी, हमें कंट्रोल जे प्रेस करके उसकी कॉपी बनाई, उसके बराबरी में हमने उसे यहाँ पे ऐसे रख देना है। अब मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बारीकी में सिखा रहा हूँ, पर ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैंने भी सीखा है, मेरे को पता है भाई क्या क्या परेशानी आती है, और प्लस मैं नोट पैड भी उसके चढ़ाता हूँ कि मेरे को क्या क्या परेशानी आई थी उस विषय में। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका फिर अब ये हमारा एक तरह का मटेरियल तैयार हो रहा है, उसका हम टाइम लाइन पर जाएंगे, एनिमेशन करके हम इसे पूरा से एनिमेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे नीचे की तरफ, वो बनाएंगे हम येलो कलर का, येलो कलर का। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब येलो हमने इसलिए लिया है क्योंकि ब्लू कलर पे जो येलो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। अब मैं इस एरिया को मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ क्योंकि भाई बॉल के लिए जगह कम पड़ रही है। अब हम इसे सेट कर देते हैं। बाकी मैं एक काम करता हूँ, हाँ यहाँ पे रखता हूँ, इससे मेरे को पता भी रहेगा कि कहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना है। अब हम विंडोज़ में जाएंगे, टाइमलाइन पे जाएंगे, क्रिएट फॉर एनिमेशन पे जाएंगे। अब अभी हम क्या करेंगे, हमारे ऐसा दिखना चाहिए कि ये जो है, ये इस हमारी जो आंखें हमेशा बॉल को ही देख रही है। जैसे बॉल अगर मान लो इधर मूव कर रही है तो हमारी आंखें इधर देख रही है, इधर कर रही है इधर देख रही है, इधर कर रही है इधर, ऐसे चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे एक न्यू पेज लेंगे, उसका फिर हम इसे ऐसे इस साइड रखेंगे, और हाँ हमें कंट्रोल टी दबा के नहीं रख सकते क्योंकि फिर क्या होएगा, हमारे पिछले रिव्यू हिल जाएगा। क्योंकि एक तरीके से उसमें हमने क्या करा, फिर हमने इसे उठा के इधर रख दिया तो फिर पहले पेज में वैसे ही दिखाएगा। तो फिर अब हमें सबको ऐसे ही रहना पड़ेगा तुक्के से, यहाँ पे हल्का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग अपनी हम इसे फ्लिप करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है, आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस मैंने अभी ट्राई करा कि मेरे को भी नहीं पता थी ये चीज़ कि अगर हम कंट्रोल टी करके रखेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो के बीच में कट भी दिख रहा होगा, तो कट मैंने इसी चीज़ में लगाया है। ठीक है, तो फिर हमारा वैसे वर्क कर रहा है, तो हम इसे रोक देते हैं। अब इसे 30 फ्रेम से चला देते हैं। अब ये ऐसे वर्क करेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लूप बन गया एक तरीके से।
अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एक न्यू पेज लेंगे। अब न्यू पेज लेके उसके बाद ऐसे इसे उठा के इस हाथ रख देंगे, हाँ इस हाथ, और फिर इसे उठा के इसकी वजह से बराबरी में रख देंगे ऐसे। अब बराबरी में रखने के बाद अब दोबारा से फ्रेम्स लेंगे, उनके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर हम लोग फिर इधर को ऐसे करके फिर चला के देख लेते एक बार। तो गाइस तो ऐसे वर्क करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसके बाद इधर अब अच्छा ही लग रहा है तो पूरा ही बना देते हैं, एंड तक जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज नहीं, एक न्यू लेंगे फ्रेम, और फिर इसे फिर उठा के बिल्कुल बराबरी से इस साथ ले जाएंगे। अब अगर तुम्हें याद होगा, हमने स्टार्ट भी यहीं से करा था, एंड भी हमने यहीं पे करा है, तो फिर इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मेरे को पूरा भरोसा है, मेरी आंखें ऐसे फूटेगी एक दिन। मैं बहुत ज़्यादा बनाने से जोर डालता हूँ मैं। तो अब देखो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आपके पास आए।